नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन शिक्षा 065 पर। तो इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था वर्ब के बारे में। वर्ब का एक चार्ट आपको बनाकर दिया गया था। इसमें ऑर्डिनरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब थे। उसके अलग अलग पार्ट थे। आज हम उन्हीं पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं भागों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी वर्ब के बारे में। तो चलिए एक बार देखते हैं ऑर्डिनरी वर्ब क्या होता है। ऑर्डिनरी वर्ब, सबसे पहले हम वर्ब का डाल देते हैं। वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। ये क्या होता है क्रिया, ये पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अब इसका जो पार्ट होता है, पहला पार्ट हमने बताया था ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब, तो जितने वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब होते हैं, जितने एक्शन वर्ब होते हैं, उन्हें हम ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। जो भी एक्शन वर्ब होते हैं, जिनके जो काम कर किए जाते हैं, वो जैसे कि लाफ, प्ले, रन, ईट, वॉक, ये सब ऑर्डिनरी वर्ब हैं। जितने एक्शन वर्ब होते हैं सब जो है वो क्या होते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं। अब इसको हम दो तरह से बताया गया था। पहला बताया गया था फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसको हिंदी में परिमित क्रिया कहते हैं। फाइनाइट को हम बोलते हैं परिमित क्रिया। परिमित क्रिया, इसका हिंदी होता है परिमित क्रिया, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन आपको देख बता देते हैं आसान भाषा में, बिल्कुल हो जाएगा। द वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन। नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सेंटेंस। यानी कि ऐसी क्रिया जो अपने सेंटेंस में, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके नंबर, उसके पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल देता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी कि जिस क्रिया का रूप जो है चेंज हो जाता है अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, उसके पर्सन के अनुसार और उसके टेंस के अनुसार, जब उसका रूप बदल जाता है तो वहां पर जो है फाइनाइट वर्ब होता है। और फाइनाइट वर्ब जो होता है वो जो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म होता है, वह जो होता है उसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, ये होता है, डिफिनेशन आपका सेम रहेगा। यहां पर हो जाएगा आपका डू नॉट चेंज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब के डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर अगले कड़ी में हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब सीखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब हम कहते हैं अपरिमित क्रिया। अपरिमित क्रिया, अपरिमित क्रिया जो होता है, बस डिफिनेशन आपका यही रहेगा। यहां पर हो जाएगा आपका डू नॉट, यानी कि वह क्रिया जो किसी भी दशा में अपने अपने सेंटेंस के पर्सन, टेंस और उसके नंबर के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। यानी कि जिस क्रिया का रूप किसी भी दशा में नहीं बदलता है, हर दशा में सेम रहे, चाहे वो टेंस कुछ भी बदल जाए,
चाहे उसका सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो जाए, सिंगुलर नंबर हो जाए, प्लूरल नंबर हो जाए, मैस्कुलिन जेंडर हो जाए, फेमिनिन जेंडर हो जाए, न्यूटर जेंडर हो जाए, कुछ भी हो जाए उसके सब्जेक्ट के साथ, लेकिन वो वर्ब अपना रूप न बदले। कहने का मतलब क्या है, 12 महीने 24 घंटे ज्यादा गर्मी बरसात कुछ भी हो जाए, वो अपना रूप उसी रूप में रखे जो न परिवर्तित हो, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब इसी नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका आता है जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही प्लेज, वह खेलता है, या यहां पर हम जो है हॉकी लिख देते हैं, वह हॉकी खेलता है, या चेस खेलता है। हॉकी के स्थान पर चेस भी लिख सकते हैं, कार्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वह खेलता है। यहां पर देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, और अगर इसी के अनुसार हम इसका नंबर चेंज करते हैं, ही सिंगुलर नंबर है, जो सब्जेक्ट है वो ही सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। अगर इसको हम प्लूरल नंबर करते हैं दे, तो दे के साथ यही वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहां से यस जो है हट जाएगा, तो प्ले हो जाएगा, दे प्ले हॉकी। अब यहां देखते हैं कि जैसे ही इसका सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल होता है, वैसे इसका रूप जो है यहाँ फर्स्ट फॉर्म से आकर जो सेकेंड फॉर्म में सिंगुलर नंबर से ये प्लूरल नंबर में हो जा रहा है। ये जो वर्ब होता है वो सारे के सारे वर्ब प्लूरल नंबर में होते हैं। यस लगने का मतलब यह है कि वो वर्ब जो सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। फिर अगर हम इसका टेंस चेंज करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अगर इसे हम कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं तो ही इज प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हॉकी। अब यहां पर देखिए कंटिन्यूअस टेंस चेंज होते ही इसका रूप चेंज हो गया, तो यहां पर ये फाइनाइट वर्ब हुआ। तो जो जो वर्ब प्रत्येक दशा में, यानी कि अपने दशा के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार अपना रूप चेंज कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से अपना रूप चेंज कर देते हैं, उन्हें हम जो है फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो अपना रूप नहीं चेंज करते हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आई, या ऐसे लिख लीजिए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पर वॉकिंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जो है जब वर्ब की जगह पर रहेगा तभी वो बदलेगा, नहीं तो जब सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो ये अपने ही रूप में रहेगा, इसका रूप चेंज नहीं होगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इसके बारे में जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में बताया जाएगा कि ये कैसे नहीं चेंज होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब के जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, ये क्या होता है, तो यानी फाइनाइट वर्ब के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रिया। ये क्या होता है सकर्मक क्रिया, इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ब, द वर्ब which requires an object to complete its meaning, to complete its meaning is called
ट्रांजिटिव वर्ब, इसका ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो वर्ब अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपने अर्थ का पूरा मतलब बताने के लिए, अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कहने का मतलब है, देखिए ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव को हम इसका छोटा सा भाग लेते हैं तो आएगा यहां पर ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरित कर देना, जैसे ट्रांसफार्म होता है, ट्रांजिट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी कि सामान को पहुंचाना। उसी प्रकार से उन्हें ट्रांस शब्द से ही बना है ट्रांजिटिव। तो जहां पर भी ट्रांस का मतलब हो जाएगा वहां हो जाएगा जो है ट्रांसफर करना, यानी कि जो है देना। तो जो वर्ब अपना अर्थ दूसरे को दे दे, अपना अर्थ की पूरा करने की जिम्मेदारी जो है दूसरे को दे देता है, दूसरे को सुपुर्द कर देता है, हैंड ओवर कर देता है, वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी जो वर्ब अपना अर्थ दूसरे को दे देता है पूरा करने के लिए, ले तू पूरा कर, मैं नहीं पूरा करूंगा, तो वह जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब मतलब भी कह लीजिए, खुद न सामने आकर के, खुद न अपना अर्थ बता करके दूसरे के कंधे पर रख देगा कि इसका अर्थ, हमारा अर्थ इनके पर पूरा हो जाएगा जा करके। तो यह जो वह ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था, अगर मान लो हमने लिख दिया कि राम प्लेज, राम प्लेज, राम खेलता है। अब यहां पर जो खेलता है, अगर क्या खेलता है, अब ये प्ले मैंने खेलना का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, क्या खेलता है, खेलने का जो है कुछ नाम है, खेल का कोई नाम होगा। तो अगर मान लीजिए हमने लिख दिया कार्ड, कार्ड का मतलब हो गया ताश खेलता है, पत्तियां खेलता है। तो अब जो है ये जो है इसके अर्थ को पूरा करा कि हमको खेल रहा है, कार्ड कह रहा है कि मुझे खेल रहा है, मुझे खेलता है। तो इसका अर्थ कौन पूरा किया, कार्ड पूरा किया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये खुल करके नहीं आ रहा है कि हम क्या खेलते हैं, अपना अर्थ दूसरे पर थोप रहा है कि कोई आए तो हम अपना अर्थ बताएं कि हम क्या खेलते हैं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे नाउन की आवश्यकता पड़ेगी, और जिस नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है उस नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। He abuses, या स्टोल, ही स्टोल मैंने उसने चुराया। अब वो चुराया, अब क्या चीज चुराया, अब चोरी वाला जो इल्जाम है वो स्वयं ये स्टोल अपने ऊपर नहीं ले रहा है, दूसरे के ऊपर डाला कि क्या, फिर जो चोरी किया गया उसका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए हो गया माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया। अब यहाँ पर जो स्टोल है वो अपना अर्थ माई पर्स को दे दिया कि हमने जो चुरा, उसने जो चुराया है वो पर्स चुराया है। यहाँ पर कोई और नाम आ सकता था, यानी कि जिसको अपना अर्थ बताने के लिए दूसरे नाउन की आवश्यकता पड़ती है या दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वह जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी कि जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया नाउन और प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन। और ट्रांजिटिव, ट्रांस का मतलब हो गया स्थानांतरित करना, अपना अर्थ दूसरे को दे दे, सुपुर्द कर दे, हैंड ओवर कर दे, वह जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव शब्द जो है ट्रांस से बना हुआ है। फिर आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो क्या होता है, द वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत
नहीं पड़ती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब को इंग्लिश में हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिसे कर्म की जरूरत ना पड़े, जहां पर कर्म न हो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि श्यामा इज रनिंग, अब यहां पर रनिंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपना अर्थ बताने के लिए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। तो अब यहाँ पर लाफिंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वह जो है उसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस प्रकार से हमने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। इसके पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। फिर जो है फाइनाइट वर्ब के जो पार्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स के बारे में, जिसमें आपको जीरन, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने को मिलेगा।